हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम आपका कितने मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क में से 40 मार्क का आपको अलजेब्रा में आता है और 40 मार्क का पेपर ज्योमेट्री का होता है। ऐसे 40-40 मिला के 80 मार्क का आपका पेपर होता है। और जो 20 मार्क बचे हैं, 20 मार्क इंटरनल होते हैं, मतलब जो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको वो देते हैं। वो आपके परफॉर्मेंस पे या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह कंडक्ट की जाती है आपके स्कूल में, उस पे वो 20 मार्क डिपेंड होते हैं। और जो बाकी के 80 मार्क है वो आपको पेपर में कवर करने होते हैं। उसमें से 40 मार्क का अलजेब्रा और 40 मार्क का ज्योमेट्री। तो देखो, वैसे तो अगर हम अलजेब्रा में 40 मार्क का पेपर होता है, लेकिन उसमें अगर हम और में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑप्शंस में होते हैं ये सॉल्व करो या फिर दूसरा सॉल्व करो, ऐसे पूरे अगर क्वेश्चन को मिलाते हैं तो वो 120 मार्क का बनता है। ठीक है, 120 मार्क का बनता है। मतलब अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं। अगर सिर्फ अलजेब्रा देखोगे तो उसमें 60 मार्क का, मतलब और वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको जोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है, वो कितने मार्क का आएगा, उसमें 60 मार्क का। लेकिन कंपलसरी जो आपको क्वेश्चन होते हैं वो 40 मार्क के ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे कितना लिखा है मैंने, यहाँ पे 120। आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो कि 120 कैसे आए। ये यहाँ पे क्या लिखा है, विथ ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कौन से चैप्टर से आपको कितने मार्क का पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, अलजेब्रा का सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रा में जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें से आपको 12 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। डिफिकल्टी लेवल की भी बात कर रहे हैं साइड बाय साइड कि आपके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसमें से ज़्यादा मार्क आपको मिलेंगे। वैसे ही जो सेकंड जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी 12 मार्क का पूछा जाता है। थर्ड वाला चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे 8 मार्क का पूछा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर से 8 मार्क का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क और स्टैटिस्टिक्स से 12 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम देखते हैं अगर कौन सा सबसे आसान चैप्टर है और कौन सा हमें पढ़ने में मतलब बेनिफिशियल रहेगा, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, फर्स्ट वाला चैप्टर अगर आप कर लेते हो, दूसरा वाला तो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सपोज ये वाला नहीं करेंगे और ए वाला कर लेंगे, कौन सा, ए वाला, तो भी आपके दो जो चैप्टर है, दो चैप्टर में से आपके 24 मार्क बन रहे हैं। अगर दो चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको पासिंग मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क कितने होते हैं, 35। यहाँ से 24 बन रहे हैं इन दो चैप्टर में से। और इंटरनल मिलेगा आपको कुछ 15। अगर मार्क भी मिल जाते हैं तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, पासिंग के हिसाब से तो एक दो चैप्टर भी कर लेते हो तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन आप बोलोगे सर हमें पास तो होना नहीं है, सर हमें तो टॉप करना है। ठीक है, टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ये पढ़ लो पूरा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पढ़ लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो बिल्कुल ही इजी चैप्टर है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक वो वाला टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा सम निकालने का फॉर्मूला। दो याद रख लेते हो फॉर्मूले तो आपका एक पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, ये वाला कर लो।
और जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें भी मीन मोड मीडियन वो निकालना इजी है। थोड़ा सा टफ पार्ट भी है इसमें, जो टेबल वगैरह बनाते हैं उसमें। तो आपके हिसाब से देख लेना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने में इजी जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे दी है साइड बाय साइड। आगे देखो ज्योमेट्री का बता रहा हूँ। ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है वो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी चैप्टर से 10 मार्क का पूछा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम से 7 मार्क का पूछा जाता है। सर्कल चैप्टर से 12 मार्क का पूछा जाएगा। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से 7 मार्क का पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 मार्क का पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क, मेंसुरेशन से 10 मार्क का। ठीक है, इसमें आपको एक जो चैप्टर है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, वो सर्कल है, क्योंकि इसमें जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखने पड़ेंगे, इसलिए ये चैप्टर आपको मुश्किल जा सकता है। तो अगर सर्कल नहीं करते और बाकी के चैप्टर भी आप कर लेते हो तब भी आपका जो 40 मार्क का, जो 48 मार्क का पेपर जाए, कितने मार्क का, 40 मार्क, 40 मार्क का और करने होते हैं ना आपको। तो अगर सर्कल आप चैप्टर नहीं करते, बाकी के चैप्टर कर लेते हो, तब भी आपका फुल स्कोर बन जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन, इसमें 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क, ये थोड़ा मॉडरेट है। इजी वाले पहले चैप्टर कर लो, जैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनानी पड़ती है, तो वो देख लेना थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी उतना मुश्किल नहीं है। सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम तो एकदम ही आसान है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, वो एक फॉर्मूले पे बेस आपको पूछे गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो वो वाला कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेटेज है हर एक चैप्टर का, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाता है। और ये जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का पूछा जाता है, ये ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमने लिखा है। ऑफिशियली ये मार्क दी है कि कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, ये हमारे मन से हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है और अपना 100% देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।